छुआछूत को दूर करने के लिए हम सब पिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए निकल रहे। ये जितने बिखरे चुनाव चलते रहेंगे, चुनाव के चक्कर में हम पदयात्रा न करें। 15 मिनट का उन्होंने कहा 15 मिनट का। अगर तुम्हारी न्यूज से अगर सरकार माने तो उन्हें 15 मिनट दे दो, हमें 5 मिनट दे को जगाने के लिए बात कर रहे हैं। हमें हिंदू मुसलमान पर भरोसा नहीं है। हम सिर्फ तो पहले कम नया हो तो भीड़ कम। हम दो हमारे दो, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। आपने कहा कि उनके 30 है, कुछ लोग आपको ही सलाह देने लगे कि लगे महाराज जी क्यों शादी नहीं कर रहे। नहीं भैया, हमने ये कहा कि हम दो हमारे दो बढ़िया नारा है, बच्चे दो ही अच्छे बढ़िया नारा है, पर उनके चच्चे के बच्चे 30 क्यों अच्छे। भैया थोड़ी और खुजली रह गई। को जलाया जाता क्या? पालघर के संतों को मारा जाता क्या? कोलकाता की डॉक्टर बेटी का रेप करके उसको मारा जाता क्या? रामचरितमानस को जलाते क्या? नूह मेवात मणिपुर जैसे क्षेत्रों को जलाया जाता क्या? पश्चिम बंगाल में दुर्गा के पंडालों में आग लगाई जाती क्या? राम की यात्रा पर पत्थर फेंके जाते? अगर जरूरत ना होती तो क्या हम मूर्ख हैं? हमको तो सांप ने मुसलमानों से कोई बुराई नहीं, हमें मुसलमानों का बुरा भी नहीं करना। हम तो उनसे भी कहेंगे तुम हमारे यहाँ आओ, पदयात्रा में आओ, बेझिझक आओ। मंगलवार को मंदिरों में जाना है ताकि हिंदुओं की एकता का परचम पूरी दुनिया में दिखाई दे जाए। छूआछूत को दूर करने के लिए हम सब पिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए निकल रहे। ये जितने बिखरे श्रद्धालु नहीं है, ये सबके सब बागेश्वर बाबा है। हम भारत में सभ्य समाज चाहते, भारत में हिंदू एक चाहते, शिक्षित समाज चाहते, जिसके हाथों में गीता, रामायण, पुराण, संविधान, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी हो, लेकिन हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए हुए संस्कार हो। हम भारत में ऐसा समाज चाहते हैं जो काटने पर भरोसा नहीं, सर तन से जुदा करने पर भरोसा नहीं, गले लगाने पर भरोसा करे। आप मिलेंगे, मंच पर खाना खाएंगे, मुलाकात। बिल्कुल, हम सामाजिक समरसता के लिए, दलित हमारी नजर में कोई है ही नहीं। हमारी नजर में सब राम है। जब हमारे राम सबरी के घर बेर खा सकते, हमारे कृष्ण विद्रानी के घर पर भोज कर सकते, हम भी हिंदुओं के। महाराष्ट्र में वोटिंग, लेकिन कई जगह देश बड़ा है, चुनाव चलते रहेंगे, चुनाव के चक्कर में हम पदयात्रा न करें। चुनाव का काम नेताओं का है, हम नेता नहीं है। हम तो भैया धर्म के एक छोटे से सिपाही है। हमें काले नहीं देने, तुम अपनी वोट दो या ना दो, हमें तो हिंदू एक करना है। इन बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं होने देना है। हिंदुओं का अधिकार हिंदुओं को मिले, हिंदू जगह, इस देश को भव्य बनाने के लिए हिंदुओं को जगाना है। 15 मिनट का उन्होंने कहा 15 मिनट का। अगर तुम्हारी न्यूज से अगर सरकार माने तो उन्हें 15 मिनट दे दो, हमें 5 मिनट दे दो। इतनी करेंगे, हम हिंदुओं को एक करेंगे। तुम्हें क्या लगता है हम क्या गुंडागर्दी करेंगे? नहीं, हम कोई गुंडागर्दी नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। हम सब हिंदुओं को संकल्प दिलाएंगे कि वो 15 मिनट के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, हम 5 मिनट में इकट्ठे हो जाए। हिंदू मुस्लिम हमें तो पता नहीं, हम तो कर नहीं रहे, आप कर रहे हो तो अपनी जाना। हम तो भैया ये हिंदुओं को जगाने के लिए बात कर रहे हैं। हमें हिंदू मुसलमान पर भरोसा नहीं है। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, हमारे हिंदू जगह जात पात में ना बटे, हिंदुओं में एकता हो गई, ये हमारा विचार है। हमें मुसलमानों से कोई बुराई नहीं, वो बने रहे, उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा। हिंदुओं से हमें बिल्कुल भी बुराई नहीं है। हम तो कहेंगे आओ तो पहले कम, ना आओ तो भीड़ कम। अगर उन्हें आना भी हो तो पदयात्रा उनके लिए भी है, वो भी आ जाए। एक तो हम दो हमारे दो, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। आपने कहा कि उनके 30 है, कुछ लोग आपको ही सलाह देने लगे कि लगे महाराज जी क्यों शादी नहीं कर रहे। नहीं भैया, हमने ये कहा कि हम दो हमारे दो बढ़िया नारा है, बच्चे दो ही अच्छे बढ़िया नारा है, पर उनके चच्चे के बच्चे 30 क्यों अच्छे। अगर दो ही अच्छे तो उनके दो हो तो हमारे दो हो, नहीं तो हम हिंदुओं को कहेंगे जनसंख्या बढ़ा। कुछ भी नहीं, कल
पद यात्रा है सामाजिक जागृति के लिए, सामाजिक समरसता के लिए। इसको सफल बनाओ, हर भारतीयों की जिम्मेदारी है। करो या मरो की बारी है, भारत पर संकट भारी है, सड़कों पर आओ। क्या होना चाहिए? ये सब बाद में करेंगे, पहले जात पात को मिटवाना है। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। थोड़ी और खुजली रहेगा। नहीं, आप बोलो, आप बोलो। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। हम लोगों को लाइव दिखाना जरूरी है, हम अंधे हैं ना। देखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, सामाजिक समरसता, जातियों और बटे हुए हिंदुओं को एक करना। आपने कहा कि उद्देश्य सफल होगा कि नहीं होगा। सफल का पहला बिगुल यही सामने से बज गया है। बागेश्वर धाम पर अंगड़ा और पिछड़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों एक साथ खड़े हुए हैं और हम सब मिलकर एक साथ भोजन करेंगे। एक चीज जानना चाह रहा हूँ, इसकी आवश्यकता आपको क्यों महसूस हुई? अब आप कल से यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, आवश्यकता क्या महसूस हुई? अगर आवश्यकता नहीं होती तो क्या देश में हिंदुओं पर इतने अत्याचार होते? क्या रामायण को जलाया जाता? क्या पालघर के संतों को मारा जाता? क्या कोलकाता की डॉक्टर बेटी का रेप करके उसको मारा जाता? क्या रामचरितमानस को जलाते? क्या नूह, मेवात, मणिपुर जैसे क्षेत्रों को जलाया जाता? क्या पश्चिम बंगाल में दुर्गा के पंडालों में आग लगाई जाती? क्या राम की यात्रा पर पत्थर फेंके जाते? अगर जरूरत ना होती तो क्या हम मूर्ख हैं? हमको तो सांप ने काटा नहीं है, ना पागल कुत्ते ने काटा है। तो हमें ये पता है कि ये एक है, इसलिए ये लोग बेचारे मर रहे हैं। हमें राजनीति करनी नहीं है और कथा के द्वारा सब कोई हमें जानता था ही, तो पहचान की भी जरूरत नहीं। हनुमान जी की सेवा करनी है, उन्हीं में अपना जीवन गुजारना है, सब लोगों की मदद करनी है, गरीब बेटियों का विवाह करवाना है और कैंसर हॉस्पिटल बनाना। हमारे तो लक्ष्य फिक्स थे। हमने ये जो जान हथेली पर रखी, इसका एक ही कारण है, कहीं ये हिंदू बट ना जाए और कहीं हमारा भारत बांग्लादेश ना हो जाए। बिल्कुल, श्री राम। बिल्कुल। क्या है, हिंदुओं में एक सबसे बड़ी दिक्कत है, इन्हें कोई जगाने वाला नहीं। किसी के घर पर कोई भी कांड हो जाए और कोई धर्म विरोधी कर दे तो इनको लगता है उसके घर पे हो गया, हमारे कहीं, और वो चुप रहता है। उन लोगों में किसी एक को छेड़ दे, वो सब बच्चे सब आ जाते, छोटे छोटे सब आ जाते, चच्ची चच्चा सब आ जाते। और हिंदुओं में कायरता है, ये डरपोक भी बहुत है। हम उनके खिलाफ नहीं, हमें मुसलमानों से कोई बुराई नहीं, हमें मुसलमानों का बुरा भी नहीं करना। हम तो उनसे भी कहेंगे तुम हमारे यहाँ आओ, पदयात्रा में आओ, बेझिझक आओ, क्योंकि ये तो देश के निर्माण के लिए यात्रा है, ये देश को एक करने के लिए यात्रा है, ये जाति कुरीतियां भेदभाव को मिटाने के लिए यात्रा है, ये संवाद की यात्रा है, विवाद की यात्रा नहीं। और हमारा निर्णय बहुत स्पष्ट है, हमें भारत में किसी भी प्रकार से क्रांति तलवारों से नहीं, विचारों से लड़ना। इसलिए हमने हिंदुओं को कहा कि यात्रा में हथियार नहीं लाना है। क्यों? क्योंकि हम तलवार से लड़ने पर भरोसा नहीं करते, हम विचारों से लड़ने पर भरोसा करते हैं। जो आप कहते हैं कि बच्चे टीचर ज्यादा क्यों है हमारे हम, अरे वो तो सीधा सा लॉजिक है, देश में चच्चे के बच्चे 30 क्यों अच्छे, हमारे 2 ही बच्चे क्यों अच्छे, बस इतना ही। खैर हमारे नहीं, अभी भाई हैं, तो जब होंगे तो बताएंगे आपको। सबके बच्चे 2 ही अच्छे। थैंक यू। पहले तो कल पदयात्रा ये सफल करवाओ, हिंदुओं को एक करवाओ, जितनी हमारी जिम्मेदारी है इस देश की उतनी तुम्हारी भी। तो हमने बयान दे दिया, उन्होंने कहा 15 मिनट के लिए हटा दो पुलिस, हम तो तैयार हैं, हटा दो 5 मिनट, हमें हटा दो 5 मिनट के लिए हमारे लिए हटा दो, हम हिंदू एक करके बताएंगे। यात्रा में हम
हम सबको संकल्प लेना है, जात पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव से मिटाने के लिए सबको गले लगाना है और हर हाल में हम हिंदुओं को एकता दिखानी है। और जब भी इस देश में किसी भी आसपास मोहल्ले गांव क्षेत्र में हिंदुओं पर संकट आवे तो हम हिंदुओं को सबसे आगे आना है, अपने बच्चों को गीता रामायण पढ़वाना है, हर शनिवार मंगलवार को मंदिरों में जाना है ताकि हिंदुओं की एकता का परचम पूरी दुनिया में दिखाई दे जाए। और है कोई? अच्छा आ जाइए, आइए आइए, सबको प्रसाद मिलेगा, धक्का मुक्की नहीं करने का। हाँ, सब लोग भैया अपनी अपनी लाइट जलाएगा। हम सब हिंदू।